अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। वक़ाल तआला हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम, सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ जवानों, आज का मेरा उन्वान है कि नई नस्ल के लिए इस्लामी स्कूल कितने ज़रूरी। ये बहुत अहम उन्वान है। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही नाजिल हुई वो तालीम की थी, और अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर पहला पैगाम ये दिया था कि इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो अपने रब के नाम से। और अल्लाह अलीम व ख़बीर है, अल्लाह को सब मालूम है कि आने वाला दौर तालीम का, इल्म का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, और इंसान जो है आसमान पर कुमंदे डाल रहा होगा, उस इल्म का दौर होगा। तो अल्लाह ताला ने ख़िताब में यही फरमाया था आखिरी नबी को, और इससे सारे लोगों को ये फरमाया था कि इक़रा बिस्मि रब्बिक, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इल्म हासिल करो। और जिस नबी को तालीम की पहली वही दी गई थी, उसी नबी की उम्मती इस ज़माने में सबसे अनपढ़ है और एजुकेशन से दूर है, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि मुसलमान 1.5 अरब इस दुनिया में रहता है और 52 मुल्क रखता है, और उसके पास सब कुछ है लेकिन तालीम नहीं है। तो एक छोटी सी अक़लियत उसको किस तरीक़े से दबा रही है और मार रही है और शहीद कर रही है। इल्म ना होने की बुनियाद पर ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़ुद हमारे लोग इस्लाम के बारे में शक में मुब्तला हो गए, और इस्लाम की बहुत सी तालीमात में उनको शक और शुबा पैदा हो गया कि उन्होंने ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल की जहाँ पर इल्म के साथ उनको कुरान और रब के नाम से नहीं पढ़ाया गया। तो उसके नतीजे में वो अपने इस्लाम में शक करने लग गए। और कहते हैं कि जो बच्चा बनता है तो एक 5वीं और 8वीं क्लास तक बच्चे को बन जाना है जो बनना है। इसलिए आप देखो कि जितने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूल है वो कॉलेजेस की तरफ नहीं जाते, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टरी के कॉलेज के लिए नहीं जाते, बल्कि वो छोटे स्कूलों पर अपना फोकस करते हैं, छोटे स्कूल चलाते हैं। उनको मालूम है कि बच्चा इसी उम्र में बनता है, 10-12 साल में बच्चे ने जो बनना है बन गया। इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमको इस्लामी स्कूल चलाना और अच्छी तालीम गाहें, अच्छे इल्म के मराकिज़, ये हमारी
सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर इस पर हमने तवज्जो दिया तो आने वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमारे लिए बेहतर होगा। काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, वरना अगर इसी जहालत के साथ रहे और इल्म से दूरी के साथ रहे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकेगा, आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए आज पूरे मुल्क में उलमाए किराम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छा निज़ाम कायम किया जाए, अच्छे स्कूल लाए जाए। और आज हमारे बड़े मालदार लोगों का ये हाल है कि अपनी शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और लाह लईब में करोड़ों रुपए लगाते हैं, अच्छे शादी खाने बनाते हैं और अच्छी जो है ये सब तफरीह के फार्म हाउस बनाएंगे। लेकिन हमारे लोगों को इसकी तौफीक नहीं है कि नई नस्ल के लिए अच्छा स्कूल बनाए, अच्छी तालीम गाह बनाए और अच्छे इदारे बनाए। ये सबसे बड़ा रोना है इस वक्त। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आने वाले चैलेंजेस में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे स्कूल की तरफ तवज्जो करें, अच्छे ट्यूशन क्लास लाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी नई तालीमी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इस मुल्क में, उस एजुकेशन पॉलिसी में पहले तो बच्चा हिंदुस्तान में सेकुलर तालीम पढ़ के आता था, स्कूल जाता था, वहाँ मज़हब की तालीम नहीं दी जाती थी। वहाँ बच्चा साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, जोग्राफ़ी पढ़ रहा है, तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ता था, उसको मज़हब नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने मुतारफ़ कराई है, उसमें उन्होंने कैप्सूल के अंदर रखकर पूरा मज़हब दाखिल कर दिया। अब हमारे बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी जिससे उनकी तौहीद और उनकी वहदानियत ख़तरे में है। वो मूर्ति पूजा पढ़ेंगे और उनको उसका एग्ज़ाम देना है, तो स्कूल से बच्चा शिर्क लेकर आएगा, बच्चा वहाँ से अपनी तौहीद खो देगा। और अल्लाह का ये ऐलान है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जो गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अपनी नई नस्ल आगे मुसलमान कैसे बाकी रहे, इसके लिए मुझे और आपको काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया है कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल का वक्त क़रीब आया तो उन्होंने अपने सारे बच्चों को जमा किया और पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों, मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे, किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने कहा था नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुम वाहिदा, क्या है अब्बा जान, हम आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ के एक खुदा की इबादत करेंगे, हम एक अल्लाह को मानेंगे। तो उनकी रूह आराम से परवास कर गई। तो मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों की गारंटी ले लें कि मेरे बाद बच्चे मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर यही स्कूल और कॉलेजेस में जाएंगे तो हमारे बच्चों की तौहीद मुश्किल है, उनकी वहदानियत बचना मुश्किल है। तो ऐसे स्कूल, आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल से निकाल कर अच्छे इस्लामिक स्कूल ढूंढ रहे हैं कि वहाँ माहौल उनको वैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ बच्चे बहुत सी खराबियों में मुब्तला हो जा रहे। और सोने पे सुहागा ये कि आज के मोबाइल ने, कि घंटों हमारा बच्चा मोबाइल की स्क्रीन पर गलत गलत चीज़ें देख रहा है, गलत चीज़ें वो सुन रहा है, उसके नतीजे में उसका ईमान और उसकी तौहीद सब दांव पर लगी हुई है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये आखिरी दौर चल रहा है, दज्जाली दौर और ये इल्लुमिनाती का दौर। यहाँ पर अल्लाह के नबी की हदीस में आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐसा दौर आएगा, ऐसा दौर कि बिल्कुल ऐसे फितने आएंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट गए हो, और ऐसा ख़तरनाक माहौल होगा। उसमें आपने फरमाया था कि बादिरू बिल आमाल, नेक काम करने में जल्दी करो। और कहा उस ज़माने में कि फितनन कल्लैलिल मुज़लिम, ऐसे फितने होंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं,
युस्बिहुर रजुल मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह ईमान की हालत में करेगा इंसान तो शाम में काफिर बन जाएगा। वो युमसी मोमिनन वो युस्बिहु काफिरा, और शाम में मोमिन होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, अपना दीन बेचेगा वो दुनिया के चंद सिक्कों के खातिर, चंद टुकड़ों के खातिर। और आज देखो आप, इसी के नतीजा आपको दिख रहा है कि बहुत से लोग आज सुबह में एक बात करते हैं और कभी किसी के जलसे में जाते तो उनकी टोपी पहनते हैं और वो नारियल भी फोड़ रहे हैं और उनके साथ वहाँ पर उनके कल्चर में भी जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो अपने मज़हब को आसानी के साथ छोड़ने के लिए तैयार है। अभी 22 जनवरी को आपने एक मंजरनामा देखा कि कितने मुसलमानों ने कानपुर में और अयोध्या में और फलां जगह के इन गैरों के साथ मिलकर मिठाई तकसीम की और पीतल के बुत बनाकर बेचे हैं, बेचे नहीं हदिये में दिए हैं। ये सारा मंजरनामा आपको दिख रहा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि आने वाले दौर में क़यामत से पहले ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। दज्जाली दौर ये बिल्कुल हमारे सरों पर मंडला रहा है। इसमें हम लोगों को इसकी ज़रूरत है मेरे दोस्तों कि हम अपने ईमान के बचाने की फ़िक्र करें, और इंशाअल्लाह जो चीज़ की फ़िक्र की जाती है अल्लाह उसमें मदद फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की तुम मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के दीन के साथ तुम जुड़ जाओ, अल्लाह के दीन के साथ रहो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इस्लामी स्कूल इसके लिए माशाअल्लाह ऐसा भी बात नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में उलमाए किराम और बहुत से हमारे IAS ऑफिसर्स रिटायर्ड और IPS ऑफिसर्स पूरे मुल्क में उन्होंने इस्लामी स्कूल के जाल फैलाने का काम शुरू कर दिया है और बड़े बड़े अच्छे माशाअल्लाह स्कूल आ रहे हैं। तो आज औरंगाबाद में भी इसकी सख्त ज़रूरत है कि आज तकरीबन 2 लाख बच्चे हमारे स्कूल गोइंग है। उनके लिए एक स्कूल काफ़ी नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े स्कूल आना चाहिए जहाँ पर हमारे इन बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सके और उनको अच्छी हम तालीम दे सके और उनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर दे कि हमारे स्कूलों से इक़रा बिस्म रब्बिक वाले बच्चे जो अपने रब के नाम तालीम हासिल करते हुए अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे IAS ऑफिसर्स बने, अच्छे IPS ऑफिसर्स बने। और हिंदुस्तान के इस जो माहौल में आज करप्शन है और आज जो है अल्लाह से बेजारी का ज़माना चल रहा है और आज इंसान जो है छोटी छोटी चीज़ों में अपने दीन को और अपने मज़हब को जो है बेच रहा है, ऐसे माहौल में ऐसे अल्लाह वाले पैदा करना और अच्छे बच्चे जो हमारे आने वाले मुल्क की हिफाजत कर सके, ये हमारी पहली ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लुकुम मसऊलुन, तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में का हर एक ज़िम्मेदार है और उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में अल्लाह कल सवाल करेंगे। अल्लाह हमसे पूछेंगे कि इस दुनिया में हमने तुमको जो है ज़िंदगी दी थी, उस ज़िंदगी में आप क्या करके आए। अल्लाह को बताने के लिए कुछ तो रखिए कि हम अल्लाह के दीन के काम क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जैसे अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा कि ये घड़ी महशर की है और तू अरसे महशर में है, पेश करे गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। कोई आपका अमल तो अल्लाह को बता सके हम कि जिसके ज़रिए से हम जहन्नम से आज़ाद हो सके और जन्नत का परवाना हमको मिल जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मायूसी का इस्लाम में कोई खाना नहीं है, याद रखो। अल्लाह ने कहा ला तहीनू वला तहज़नू, न पस्ती दिखाओ न गम करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर वाकई साहिब ईमान है। काम करने का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, नताइज अल्लाह लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने एक जगह फरमाया व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को नहीं मिलता मगर जो वो कोशिश करता है। यहाँ अल्लाह ने नमाजी, रोज़ेदार, मुत्तकी ये नहीं कहा, जो भी इंसान इस दुनिया में मेहनत करेगा अल्लाह उसका नतीजा उसको दिखाएगा। आप मालूम होना चाहिए आपको कि अंदलुस में, स्पेन में सबसे ज़्यादा इल्म था मुसलमानों के पास।
मुसलमान साइंटिस्ट, मुसलमान बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, और ये यूरोप पूरा डार्क एजेस से गुजर रहा था, अंधेरी दुनिया थी, इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने मुसलमानों से, उंदलुस में और स्पेन से इल्म सीखकर आज जितनी यूरोप में तरक्की दिख रही है आपको, ये सारा मुसलमानों से इल्म सीखा हुआ है। और इन्होंने तरक्की की, मेहनत की, जद्दोजहद की, अच्छे स्कूल लाए और साइंस में उसमें तरक्की करके आज पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने मुट्ठी में कर लिया। तो मेरे दोस्तों, हमको किसने रोका था? हमको किस, हम 52 मुल्क रखते हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। हमारे एक मौलाना बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, एक फुटबॉल मैच की बात बताई उन्होंने कि 11 प्लेयर की एक टीम है और उसने अच्छा कोच लगाया, अच्छा फुटबॉल सीखा, पैसे खर्च किए, अच्छे ग्राउंड पे गए, खूब मेहनत की और बहुत अच्छा उन्होंने फुटबॉल सीखा। और सामने एक टीम आई जिसने खमीस पैजामा पहन लिया, टोपी भी पहन ली और बिल्कुल इस्लामी लिबास पहना, लेकिन फुटबॉल की अलिफ से भी वाकिफ़ नहीं है। और उस ट्रेंड टीम के साथ उनका मुकाबला हो गया और उन्होंने गिन के उनको 10 से 15 गोल मारे, इनके पैरों को बॉल नहीं लगने दिया। अब ये टोपी पैजामे वाले लोग बोल रहे हैं कि मौलाना इन्होंने हमारे साथ साजिश की, हमारे पैरों को तो बॉल नहीं लगने दिया, हमको उन्होंने जो है बहुत बड़ी साजिश है ये। तो ये पागलपन है। आप जब तक के फील्ड में काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और आपको अच्छा कोच नहीं लगाया, फिर आप टोपी पैजामा पहनने से आप जीतने वाले नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, आज हमारा यही हाल हो गया कि कोई भी बात हुई तो कहते हैं यहूदियों की साजिश है, फलां की साजिश है। अरे भाई, साजिश आप क्या कर रहे हैं? आपको किसने हाथ पकड़ा था आपके कि आप तालीम नहीं हासिल करते, आपने अच्छे जहाज़ नहीं बनाए? अल्लाह ने कहा था वआइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि तैयारी करो, मेहनत करो। अल्लाह ने इसका कहा था घोड़े बांध कर और अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ, लेकिन हमने सिर्फ दुआओं का काम समझा कि दुआओं से इस्लाम गालिब आ जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर दुआओं से इस्लाम गालिब आता तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो कि आप मुस्तजाब दुआ थे, आप खाली दुआ करते तो पूरे इलाके में इस्लाम फैल जाता। लेकिन मुझे आप बताओ कि अल्लाह के नबी कभी बदर के मैदान में है, कभी ओहद के मैदान में है, कभी सफ़ा की पहाड़ियों पर है, कभी उखबा की घाटी में है, कभी ताइफ में आप अपने जो है पैरों को लहूलुहान कर रहे हैं। इतनी मेहनत की आपने, 23 साल, 1 मिनट ज़ाय नहीं किया और अल्लाह को ये कहना पड़ा लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, ऐ मोहम्मद क्या इनके पीछे तुम अपनी जान खपा दोगे? रोकना पड़ता था अल्लाह ताला को। इतनी मेहनत करने वाले नबी के हम उम्मती है जिन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, खाली बातें हम करते हैं और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि ये हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये हालात से हम गुज़र रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप अपने नौनहालों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का ये अज़्म कर लीजिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूँगा, मैं एक टाइम खाऊंगा, एक टाइम भूखा रहूँगा, लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ाऊँगा मैं इंशाअल्लाह, अच्छी तालीम दूँगा और उसको अच्छा मैं काबिल इंसान बनाऊँगा ताकि इस मुल्क के अंधेरे को हम कुछ दूर कर सकें। खाली जुगनू की तरह छोटी छोटी रोशनी से काम नहीं चलने वाला, बल्कि हमको रोशनी के ऐसे मीनार बनाना पड़ेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत के नतीजे में, इसलिए हमारे दानिश्वर और उलमा कह रहे हैं कि आने वाला ये 2024 का जो इलेक्शन है ये बहुत चैलेंजिंग है। इस वक्त हालात तंग से तंग हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन मायूस नहीं होना है। 1-10 साल आप अपने नहीं समझ के इसकी मेहनत कर डालो इंशाअल्लाह कि हम अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम गाहें, अच्छी ट्यूशन क्लासेस और अच्छे इदारे बनाएंगे। हम लोग शादियों में कम खर्च करेंगे और फजूल खर्ची कम करेंगे, अपने माल को अल्लाह की अमानत समझ के अल्लाह ताला के इस कौम पर, इस उम्मत पर खर्च करेंगे और अच्छे इदारे बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह 1-10 साल की मेहनत से आने वाला दौर हमारे लिए बहुत ताबनाक हो जाएगा, बहुत रोशन हो जाएगा और काम करना पड़ेगा। जैसे बातिल तंजीमों ने आज से 100 साल पहले इनका एक स्कूल आया था गोरखपुर में और आज उनके 80,000 स्कूल चल रहे हैं। तो वो लोग जीतेंगे कि हम लोग जीतेंगे? बताइए आप।
काम जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे इदारे बना रहे हैं और इनके घर घर में तालीम का काम हो रहा है और ये लोग अपने पैसे बचा बचा कर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल रहे हैं, तो आज 100 साल की मेहनत आपको नज़र आ रही है उनकी। अगर हमने हक़ वालों ने सिर्फ 10 साल मेहनत कर ली अपने नहीं समझ के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके नतीजे दिखाएंगे, अल्लाह ताला उसका ज़रूर नतीजा दिखाएगा। और अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर आपने एक ज़मीन पर कोई मेहनत नहीं की, उसको बंजर छोड़ दिया और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे बहुत अच्छा बाग बन जाए, यहाँ से गेहूँ निकले, यहाँ जो है अंगूर की बेलें आ जाए, तो आपका प्लान शेख चिल्ली वाला प्लान है। आपने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया। हाँ, आप उसमें दाने डालिए और उसमें हल चलाइए, उस ज़मीन को संवारिए, उसको पानी दीजिए, फिर अल्लाह से उम्मीद लगाइए कि यहाँ बाग तैयार होगा, यहाँ पौधे निकलेंगे, यहाँ से जो है अनाज आएगा। मेहनत करने के बाद, सब कुछ लगाने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़िए कि सारा मेहनत कर डाली आपने, बदर के मैदान में लेकर गए और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने ये 313 को लेकर आया, अगर ये आज हलाक हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इनको मैंने बनाया है। तो अल्लाह ने उस वक्त अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते भेजकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। ऐसी नहीं कर लिया था आपने कि मक्के में बैठ के खाली दुआ कर ली और कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने काम किया, मेहनत की, जद्दोजहद की। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के जो कैदी आए थे, जो काफिर कैदी आए थे, तो उनकी आज़ादी का आपने जो चीज़ तय की थी वो तालीम तय की थी। आपको मालूम था इल्म कितना ज़रूरी है। आपने कहा ये बद्र के जो कैदी हैं, इनको अगर आज़ाद कराना चाहते तो एक एक कैदी हमारे 10-10 बच्चों को तालीम दे दे, इल्म सिखा दे। तो उस वक्त आपने बताया था कि इल्म की कितनी अहमियत है और उन जो है कैदियों के मदरसे में हमारे सहाबा ने पढ़ा था और इल्म हासिल किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म पर इतनी बातें, खुद कुरान ने कहा कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जानने वाले लोग और न जानने वाले लोग दोनों बराबर हो सकते? हरगिज़ नहीं हो सकते। अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकते। इसलिए बग़ैर तालीम के जो जिहालत है, वो जिहालत के साथ हम कुछ काम नहीं कर सकते। आज एक स्कूल आया है दारुल अरक़म के नाम से, अच्छी तालीम है, मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स है, तो अब एक स्कूल तो औरंगाबाद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। अब हमारे पास इतना रश है कि 300 और 400 दरखास्तें रिजेक्ट करना पड़ती, जगह ही नहीं रखने के लिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अच्छे इदारे बनाने की ज़रूरत है, नई नस्ल पर काम करने की ज़रूरत है और महल्ला महल्ला अच्छी ट्यूशन क्लासें लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो स्कूलों में हमारे बच्चे जाएंगे, वहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि अभी इन्होंने जो सब्जेक्ट बनाए हैं उसमें कि एक जगह ये बनाया कि बच्चे को मूर्ति पूजा की पूरी तालीम उसमें उसको एग्ज़ाम देना है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जब बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो उसके ईमान की हिफाजत कैसे होगी? तो अब कहते हैं ना अल्लाह ताला, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन, हिकमत और दानाई मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ मिलेगी वो उसको हासिल करेगा। अब उसके लिए हमारे ऐसे टीचर्स की तरबियत की जा रही कि उस सब्जेक्ट को अपने मेथड में पढ़ाएगा और ऐसे ट्यूशन क्लासेस में उसको जो बच्चा फिर शाम में आएगा और वहाँ जो जहर उसको भरा गया, इंशाअल्लाह हम अपनी ट्यूशन क्लासेस में उस जहर को उतारने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे। और इंशाअल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर फील्ड वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपनी नई नस्ल के ईमान की फ़िक्र हमको करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। अगर बच्चे ने तौहीद खो दिया अपनी, तो उसकी जहन्नम से उसको कोई बचा नहीं पाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े नबी,
950 साल तो दावत का काम किया उन्होंने, लेकिन उनका बच्चा कनान नाम का वो गलत स्कूलों में पढ़ा, गलत सोहबत में रहा, और जब अल्लाह का अजाब आया और दुनिया पूरी पानी से भरने लगी, अल्लाह ताला ने आसमान को छलनी बना दिया और ज़मीन से पानी निकलने लगा और दुनिया डूबने लगी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था, और वो कश्ती में वो सवार हुए। तो उनको बड़ी फ़िक्र हुई अपने बच्चे के बारे में, और कहा अपने बेटे से कि या बुनैया अरकब माना, ऐ मेरे बेटे मेरे साथ कश्ती में आ जा, अल्लाह को एक मान ले, आ जा कश्ती में। तो बच्चा नहीं माना, और उनने कहा सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, कि ऐ अब्बा जान मैं फ़लाँ पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। हज़रत नूह अल्लाह के नबी थे, उनको मालूम था कि आज कोई पहाड़ जान बचाने वाला नहीं, और कहा ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, है बेटे आज कोई भी पहाड़ या ऊंची जगह अल्लाह के अजाब से नहीं बचाने वाली तुझे, तू मेरे साथ आ जा। लेकिन बच्चा नहीं माना, और इतने में वहाल बैनहुमल मौज, एक पानी की लाट आई और एक पानी का ज़बरदस्त ऐसा रेला आया, फ़क्कान मिनल मुग़रक़ीन। कुरान उसको बयान कर रहा है कि वो बच्चा डूब गया, मर गया, अपने वालिद के सामने, अपने वालिद की निगाहों के सामने डूब कर हलाक हो गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा बेटा बच नहीं सका। तो उन्होंने सोचा कि आज पानी के अजाब से नहीं बचा, कल आखिरत में जहन्नम के अजाब से बच जाए, और अल्लाह से दुआ की कि इन नबनी मिन अहलिक, ऐ मेरे अल्लाह मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और उसको तू बचा ले आखिरत के अजाब से। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया हज़रत नूह को कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वालों में से नहीं था। क्यों नहीं था? अल्लाह ने वजह बताई, सब सुन लो कान खोल कर, कि अगर बच्चे की तौहीद चले गई तो उससे हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। अल्लाह फरमा रहे इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसके आमाल अच्छे नहीं थे, आमाल अच्छे नहीं थे। तो हमसे बात भी मत करो, इन्नी आइज़ुका, मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम मुझसे उसके बारे में बात ना करो, वरना अल्लाह ने बड़ी सख्त बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि इन्नी आइज़ुका, कि मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम जाहिलों जैसी बात ना करो। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे अगर स्कूल जाकर अपनी तौहीद उनके हाथ से चले गई, अल्लाह को एक मानने के उनके अंदर शक आ गया, और वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड कहने लगे क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में जाने से, तो हमने अपने बच्चे को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया, हमने अपने बच्चे को खो दिया। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मौलाना मेरा बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, 2 लाख रुपये तो फीस थी उसकी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो घर आया तो मैंने उसको देखा एक कमरे में कि वो आँख बंद करके ऐसे कर रहा है कुछ। तो मैंने उससे पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहने लगा बेटा कि मैं ईसा मसीह से मांग रहा हूँ। एक मुसलमान बाप का बच्चा ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ के आके, क्योंकि वो अपने स्कूल की तालीम को सही समझ रहा, अब उसके वहाँ के टीचर्स ने उसको यही समझाया कि देखो तुम आँख बंद करके अल्लाह से मांगो, और उसने मांगा तो कुछ नहीं मिला। अब छोटे बच्चे, छोटा सा दिमाग, अब कहा ईसा मसीह से मांगो आँख बंद करके, और वहाँ से चॉकलेट गिरा दिए ऊपर से, और वो बच्चे ने जो है देखा कि ईसा मसीह के नाम से मांगने से मुझे मिल रहा है, ऐसी जहनी तरबियत उनकी की जाती है। तो अब वो बच्चा घर में आके ये एक्टिविटी करने लगा कि कहने लगा कि ईसा मसीह से मैं मांग रहा हूँ। तो वालिद दीनदार थे, दावत के काम से लगे हुए थे, उन्होंने पहली फुर्सत में टीसी ली बच्चे की और कहा भाई मेरा बच्चे के ईमान चला जा रहा है, ऐसे स्कूल में पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। और फ़ौरन एक इस्लामिक स्कूल का उन्होंने इंतखाब किया और अपने बच्चे को डाला। बहुत से लोग तो हमारे ये कि उनको इसकी भी फिक्र नहीं है कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा और क्या पढ़ रहा है और क्या उसकी तौहीद ख़राब हो रही है और कैसे उसका माहौल ख़राब हो रहा और कैसे बच्चियाँ हमारी बुरखे उतार के फेंक रही है और कैसे हमारे नौजवान इस्लाम से बेजार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों की फ़िक्र हमने छोड़ दी
कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे नौजवान जो गलत स्कूलों में पढ़कर उनको इस्लाम के बारे में इतना शक व शुबा हो गया कि कभी कहते हैं वो लोग कि हज की क्या ज़रूरत इतना पैसा खर्च करने से, और फलां की क्या ज़रूरत, और जो है इतनी नमाज़ों की क्या ज़रूरत। ये ऐसी शक और शुबे में वो पड़ जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी सारी किताबों को हम काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिससे पढ़कर बच्चे अपने बाप को खपती समझते हैं। ऐसे इदारे जहाँ पढ़कर उनको इस्लाम के बारे में शक हो जाए और इस्लामी तालीम उनको जो है गलत लगने लग जाए, तो फिर हमने क्या किया मेरे दोस्त, हमने बहुत कुछ खो दिया। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं, और आने वाला दौर बहुत दज्जाली दौर है, बहुत से फितने हैं, बहुत से चैलेंजेस है। लेकिन जो लोग आखिरी नबी को मानते हैं और जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने चैलेंजेस में जीना ही सीखा था, और आपने कितना काम किया था और सारी मेहनत कर ली थी, और आपने ये बता दिया था सारे जहां वालों को कि जो मेहनत जद्दोजहद काम करता है फिर उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों। इसलिए आप भी तय करो यहाँ पर इंशाअल्लाह कि जितने चैलेंजेस आएंगे हम उसको सर आँखों पर लेंगे और उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हार मानने वाली कौम नहीं है हम। जैसे इकबाल ने कहा, तुन दिए बाद मुखालिफ से न घबरा तो ए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। हम इंशाअल्लाह इन चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिव और बहुत मुस्बत अंदाज में लेंगे और इंशाअल्लाह इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। घबरा कर और मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं हम, बल्कि किस तरीके से जो इन्होंने हमारे लिए कांटे बिछाए उसमें से हम रास्ता कैसे निकालते हैं। ये कामयाब कौम और एक ऐसे लोग जो दुनिया में बाकी रहते हैं वो चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिव मैनर्स में लेते हैं, मुस्बत अंदाज में लेते हैं और उसके हल की तरफ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे दो बातें बहुत ही दिल के दर्द के साथ कह रहा हूँ कि आपने ये करना है कि अच्छे इदारे कायम करने के लिए, अच्छे इस्लामिक स्कूल लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रोल क्या हो सकता है, अच्छी ट्यूशन क्लासेस कैसी आ सकती है, हम मेरे और हमारे बच्चे, कौम के बच्चे कैसे अच्छे इदारों में पढ़ सकते हैं। हम लोग मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अच्छी तालीम देंगे। अगर आपने ये 10 साल आने वाले तालीम के मैदान में मेहनत कर ली इंशाअल्लाह, तो हमारे उलमा कह रहे हैं कि आने वाला दौर इंशाअल्लाह इस मुल्क में इस्लाम का होगा, मुसलमानों का होगा। और बहुत से वो लोग जो आज करप्शन में डूबे हुए, जुल्म कर रहे, ज़्यादती कर रहे, और जो है बहुत सी चीज़ें इन्होंने लाई है, जुल्म के कानून लाए हैं, ये ज़्यादा दिन जुल्म की नाव चलती नहीं, याद रखो, जुल्म की नाव ज़्यादा दिन नहीं चलती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि हुकूमत करने के लिए इस्लाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसाफ ज़रूरी है। जहाँ इंसाफ उठता है तो वो कौम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जुल्म तो ये कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस माहौल में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये हल की तरफ आना है कि हमको 2-3 काम बहुत मेहनत से करना है। एक तो हमारा राब्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, हम खाली रमज़ानी मुसलमान ना रहे कि मुसलमान रमज़ान का चाँद देखकर मस्जिद में आता है और ईद का चाँद देखकर बाहर चला जाता है। क्या रमज़ान में नमाज फ़र्ज़ थी? खाली नमाज तो हर वक्त फ़र्ज़ है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह खाली रमज़ान में नहीं बोला जाता, बल्कि साल के 12 महीने हर नमाज की अज़ान में बोला जाता है। और ये मजमा तय करें इंशाअल्लाह कि इस गंजे शहीदा के अतराफ़ में और हर मस्जिद को सेंटर बनाकर हम ये काम करें कि हमारे मस्जिद के अतराफ़ में एक घर मौलाना ऐसा नहीं है जहाँ कोई बेनमाजी हो। आप लोग इस बात की मेहनत करें, दावत और तबलीग के काम से ये कर रहे हैं हम कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाए। अल्लाह से जितना ताल्लुक़ मजबूत होगा, याद रखो, अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देगा। बग़ैर इस्लाम और बग़ैर अल्लाह से ताल्लुक़ के कितनी भी आप मेहनत कर डाले, आपको फ़तह नहीं होने वाली। याद रख लो, आप सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहले जीना, पहले कदम अल्लाह से लेने का वह नमाज है। अल्लाह ने कहा, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से, जम जाओ, कदम जमा दो, अपने अल्लाह से मजबूत अपना राब्ता करो और इंशाअल्लाह ये तय करो
कि हमारी ये मस्जिदें नाकाफ़ी होगी इंशाअल्लाह, इतने नमाजी इस मस्जिद में आएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? पहली काम ये है कि हमारा राब्ता अल्लाह से मजबूत हो। दूसरा काम ये है कि हम लोग काम करने वाले लोग बने, खाली बातें नहीं। हमारा सुबह व्हाट्सअप और स्टेटस भरा रहता है अखवाल ज़र्रीन से और उससे, लेकिन मुसलमानों की सुबह ज़वाल के वक्त हो रही, पूरी रात मुसलमान जाग रहा है और ज़ोहर के वक्त उठ रहा है। तो अब वो क्या काम करेगा मुझे बताओ आप? जो कौमें आप देखो गैरों को कि सारे पहाड़ों पर सुबह भागने वाले वो लोग हैं, पुलिस भर्ती में भागने वाले वो लोग, वर्जिश करने वाले वो लोग, मेहनत करने वाले वो लोग, और रात में 9 बजे के बाद उनके महल्लों में सन्नाटा हो जाता और हमारे महल्ले पूरी रात जाग रहे हैं। तो तरक्की उनको होगी कि हमको होगी? बताइए आप। काम तो वो कर रहे हैं, मेहनत तो वो कर रहे हैं, अच्छे स्कूल तो वो चला रहे हैं, और जितनी सुन्नत की बातें उस पर अमल वो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मदद किसकी होगी? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहला काम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला समर बादल ईशा, ईशा के बाद कोई गुफ्तगू नहीं करना है, जल्दी सोना है और सुबह हमारी जल्दी हो, सुबह के साथ काम एक्टिविटीज़ हो। उसके नतीजे में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम लोगों को अल्लाह तरक्की देंगे। मुसलमानों की सुबह तहज्जुद से होती थी, काम करते थे, मेहनत करते थे और रात में जल्दी सोते थे, लेकिन हमने पूरा निज़ाम बदल के रख दिया, पूरा निज़ाम चेंज कर दिया। उसके नतीजे में ये हो गया कि आज मुसलमान ज़वाल के वक्त उठ रहा है और उरूज का ख्वाब देख रहा है। ज़वाल के वक्त उठने वालों को अल्लाह उरूज नहीं देता, इसलिए मेहनत करने का वो ये है कि हमको सुबह हमारी फजर के साथ हो, और सुबह जो जल्दी उठते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने इस उम्मत की सुबह में बरकत रखी है। तो सुबह में बरकत रखी है तो सुबह उठिए आप जल्दी और काम कीजिए। तो तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहली वही मैंने आपसे कहा तालीम की उतारी थी, इक़रा की उतारी थी। तो हम हर इल्म अल्लाह के नाम से पढ़ेंगे, अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम देंगे और अच्छे उनको तैयार करेंगे, तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आने वाले 10 साल में अगर इस पर मेहनत होगी, अच्छे स्कूल कायम हो गए और अच्छे इदारे कायम हो गए और ख़ूब हमने अपने बच्चों पर मेहनत की और अच्छे बच्चे हमारे IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर बने और अल्लाह का डर और खौफ उनके अंदर हो और हमारा किरदार इतना अच्छा हो गैर मुस्लिमों के सामने कि एक मुसलमान डॉक्टर ऐसा डॉक्टर होता है कि वो किसी से कमीशन नहीं लेता, किसी मेडिकल से, और कोई इंसानी जान से खिलवाड़ नहीं करता, वो इंसानी हमदर्दी अपने दिल में रखता है, वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है। तो इंशाअल्लाह वो डॉक्टर एक दाई बन जाता है और उसके हॉस्पिटल से अल्लाह कई लोगों को हिदायत देगा। खाली मदरसों से और मस्जिद से हिदायत नहीं, बल्कि अच्छी तालीम जब होती है तो जो जिस फील्ड में आदमी रहता है उस फील्ड से अल्लाह हिदायत दे देगा। सहाबा ताजिर बन के गए जिस मुल्कों में, अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत इतनी इस्लामी तिजारत थी कि लोग उनकी तिजारत देखकर जौक दर जौक इस्लाम में आए। मेरे दोस्त, सारे लोग जानते हैं ये बात कि हमारे सहाबा 1 और 2 जिस मुल्क में गए उस मुल्क की पूरी काया पलट दी उन्होंने। और तुर्की की बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना तशरीफ़ फरमा है, मौलाना आपसे बात करेंगे कि तुर्की में हमने एक ज़माना हुकूमत की और जो है उसके बाद वहाँ ज़वाल आया और ज़वाल के नतीजे में वहाँ पर ये हुआ कि एक क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल आया और रॉबर्ट नाम का वो स्कूल जब आया तो हमारे बच्चों ने उस स्कूल में, पूरे पेरेंट्स ने डाला वहाँ पर, और देखते देखते वो बच्चे इतना इस्लाम बेजार हो गए वहाँ की तालीम के नतीजे में कि कमाल अतातुर्क वगैरह उसी स्कूलों से पढ़े और फिर उन्होंने ऐसी हुकूमत कायम की कि उन्होंने अपने मुस्लिम घरानों से ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने बुरखे पर पाबंदी लगा दी, बुरखों के मीनार बनाकर आग लगा दिए और टोपी और दाढ़ी जुर्म हो गया था कि इस्लामी उस मुल्क में। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खालिद नक्शबंदी नाम के, उन्होंने जब ये हालात देखे तो देखो उलमा ने इनकलाब लाया। उन्होंने देखा कि ये रॉबर्ट स्कूल के ख़िलाफ़ मैं जितनी भी तकरीरें करूँगा सारी ला हासिल है, क्योंकि इतना क्वालिटी का स्कूल था वो कि बच्चे वहाँ के अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे लेकिन इस्लाम से हाथ धो रहे थे। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक तकरीर नहीं की, बल्कि उसके मुकाबले में उन्होंने, अल्लाह ने उनके जहन में बात डाली कि उसके बिल्कुल पैरेलल उन्होंने एक हॉस्टल कायम किया
और कहा बच्चे रॉबर्ट स्कूल में पढ़ेंगे लेकिन रहेंगे इस हॉस्टल में, और बेहतरीन एयर कंडीशन रूम बनाए, बहुत अच्छा हॉस्टल। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इनके हॉस्टल में रहने लगे, बड़े हॉस्टल में, और रॉबर्ट स्कूल में पढ़ने लगे। मौलाना ने और वहाँ के उलमा ने तहज्जुद से बच्चों का निज़ाम बनाया और उनको इस्लामी तहजीब दी। देखते देखते 10 साल में पूरे तुर्क में इस्लामी इनकलाब आ गया मेरे दोस्त, उसी हॉस्टल की वजह से। इंशाअल्लाह हम भी ऐसे हॉस्टल्स, ऐसे इदारे इस मुल्क में क़ायम करेंगे इंशाअल्लाह, कि ये जो इन्होंने जितना जाल फैलाया है उस जाल को फाड़ कर हमारे पास से बच्चे ऐसे निकलेंगे कि इस मुल्क की पूरी तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। मेहनत करने वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जैसे एक शायर ने कहा, आंधियों को जहाँ ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, आंधियों को जहाँ ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाना बनाने की। अल्लाह से दुआ है मौलाना अनीसुर रहमान साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने ये 10 दिन में कई जो है जहन बनते हैं, कई बातें आपके सामने आती है, लेकिन ये हमारे जल से अमल के लिए हो इंशाअल्लाह। आप यहाँ से ये लेकर जाए फ़िक्र इंशाअल्लाह कि हम कुछ काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को कुछ दिखाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।